दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जरूर हम ये दिखा रहे हैं कि आग की बड़ी बड़ी लपटें हैं, लेकिन इस लपटों पर काबू बहुत जल्द से जल्द पा लिया जाएगा, क्योंकि अत्याधुनिक सुविधाएं अब फायर सर्विसेज को इस बार यूपी सरकार की तरफ से महाकुंभ नगर में दी गई थी। और आज की खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में मौजूद थे, तमाम समीक्षा बैठक की और मौनी अमावस्या को लेकर, क्योंकि वहां 8 से 10 करोड़ की तादाद में श्रद्धालु जो है मौनी अमावस्या के दिन पहुंचने वाले हैं, और इस वजह से जो है समीक्षा बैठक और तमाम साधु संतों से मुलाकात करने के लिए सीएम पहुंचे हुए थे। ऐसे में ये खबर बड़ी आई, तस्वीरें विकराल आए, लेकिन जाहिर तौर पे इस पर काबू पा लिया जाएगा थोड़ी देर में। जी बिल्कुल, लौट रहे हैं आपके पास में 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ आप आग की ऊंची ऊंची उठती लपटें देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि पूरे इलाके में आपको अधिकारियों की गाड़ी नजर आएगी और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की टीम नजर आएगी। बड़ी फायर ब्रिगेड की टीम को भेज दिया गया है, जितने संसाधन है उनको इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो आग लगी है उस पर काबू पाया जा सके, क्योंकि ये इलाका बड़ा डेंसली बसाया गया है। ये इलाका सेक्टर 18, सेक्टर 19, सेक्टर 20, ये तमाम अखाड़ों को दिया गया इलाका है। जो मेला क्षेत्र, जो बड़े हनुमान मंदिर है, वहां से एक पांटन पुल इधर की तरफ जाता है, उसे जोड़ता है। जब जो अखाड़े आने होते हैं, जिस दिन अमृत स्नान होता है, वो इसी पांटन पुल से होते हुए गुजरते हैं। लिहाजा ये एक डेंस इलाका है, इसीलिए कोशिश है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके, जिसमें हमारा प्रशासन जुटा भी हुआ है, प्रशासन लगा हुआ है ताकि आग पर काबू पाया जा सके। और बड़ी बात यह है कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी जो है प्रयागराज में मौजूद हैं और वो लगातार व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे, और इन सबके बीच में ये खबर सामने आई। निश्चित तौर पर उनकी भी नजरें बनी हुई होंगी। अमित का एक बार फिर से रुख करते हैं। अमित, हम बार बार दर्शकों को ये कह रहे हैं पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई भी अगर अप्रिय घटना घटती उसके लिए तैयार थी प्रशासन की टीम कि हम तैयार हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो। जी हाँ, बिल्कुल, प्रशासन की टीम बहुत पहले से तैयार थी इसको लेकर। जब महाकुंभ की शुरुआत हुई भी नहीं थी, महाकुंभ से 15 दिन पहले ही मैं प्रयागराज में था और फायर सर्विसेज के अधिकारी इस तरीके की मामलों से सलटने के लिए मॉक ड्रिल कर रहे थे। और जाहिर तौर पे आग लगना सही नहीं है, बहुत ही दुखद है, क्योंकि 20 से 25 टेंटों को नुकसान पहुंचा है और जो जलकर खाक हुए हैं, आग की ऊंची ऊंची लपटें हम देख पा रहे हैं। लेकिन अब हमारा फायर सर्विसेज, यूपी गवर्नमेंट का फायर सर्विसेज पूरी तरीके से तत्पर है और वो कॉन्फिडेंट है कि इस आग की लपटों पर काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि आप देखिए कपड़े का टेंट है और जो टेंट लगाए गए हैं, अगर एक जगह आग लगती है तो वो बहुत तेजी से फैलता है। और इसको लेकर तैयारी भी फायर सर्विसेज की थी इसी तरीके से कि जब तेजी से आग फैलेगा तो उसको किस तरीके से तेजी से बुझा लिया जाए, और इसी तैयारी के तहत इस वक्त फायर सर्विसेज के अधिकारी लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। और ये देखिए आग भीषण है, विकराल है, जो हम तस्वीरों में लगातार दिखा रहे हैं। और जो वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका साफ साफ ये कहना है कि टेंट में खाना बनाते समय ये आग लगा। हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि टेंट में खाना बन रहा था या नहीं बन रहा था, ये प्रत्यक्षदर्शियों का ये मानना है। हालांकि अभी तक इसका आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और जब आग लगी है, आग पहले तो प्राथमिकता है कि आग पर काबू पा लिया जाए जल्द से जल्द, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा कि आखिरकार आग कैसे लगी है। आग की चपेट में 20 से 25 टेंट आए हैं, जो बताया जा रहा है कि जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया। और तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आग की लपटें हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं महाकुंभ लौट रहे हैं आपके पास में। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें मौके की जो सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई टीम्स मौजूद हैं ताकि आग पर काबू पाया जा सके। संभावना यह जाहिर की जा रही है कि खाना जिस वक्त बनाया जा रहा था, हो सकता है कि उस वक्त ये आग लगी हो, क्योंकि एक चीज और आपको बता दें कि पूरे इस क्षेत्र में कहीं पर भी गीजर लगाना अलाउड नहीं है। सिर्फ इसी वजह से अलाउड नहीं किया गया था मेला क्षेत्र की ओर से कि आप गीजर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि गीजर, जो गैस के गीजर्स होते हैं, उनकी फटने की संभावना होती है। लिहाजा गीजर्स अलाउड नहीं किए गए थे। पूरी कोशिश थी प्रशासन की कोई भी ऐसी चीज ना आए जिससे आग की घटना जो है सामने आए, क्योंकि आग अगर एक टेंट में लगेगी तो दूसरे में लगने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। आग यहां पर एक से दूसरे टेंट में फैलने में बहुत समय नहीं लगेगा, क्योंकि कपड़े के टेंट हैं, प्लास्टिक के टेंट हैं, एक से दूसरे में बहुत आसानी से फैल सकते हैं। लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है, आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। ये है सेक्टर 20, सेक्टर 18, सेक्टर 19, सेक्टर 20, ये तमाम वो सेक्टर्स हैं जो कि झूसी के सेक्टर्स, जहां अखाड़े मुख्य तौर पर बसे हुए हैं। जो साधु संत हैं, जो आप देखते हैं कि जब पेशवाई निकलती है या अमृत स्नान के लिए जो संत जाते हैं, वो मुख्यतः इन्हीं जगहों पर रह रहे होते हैं। थोड़ा सा डेंसली पॉपुलेटेड है। अगर हम महाकुंभ क्षेत्र के तौर पर देखते हैं, झूसी का यह इलाका पूरी तरीके से डेडिकेटेडली संतों को दिया गया था कि यहां अखाड़े बच सकते हैं। लिहाजा ये हम 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ हम ये भी कहते हैं कि
पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर यहां कोई आपका है या आप यहां गए हैं या यहां जा रहे हैं तो जाने से बचे, या कोई यहां पर है तो उसको निकाल लिया जाएगा, क्योंकि प्रशासन की पूरी इसी तैयारी थी। हम खुद उस जगह पर गए थे जहां प्रशासन की ऐसी नई व्यवस्थाएं आई थी, रोबोट्स दिए गए थे, इसी के साथ में जो आप देखते हैं 3 3 व्हीलर्स दिए गए थे ताकि छोटी जगहों पर, डेंसली जगहों पर भी आसानी से पहुंचा जाए। ये 5 तस्वीरें आपको पूरे घटनाक्रम को हम दिखा रहे हैं कि कैसे आग लगी है। अलग अलग तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। झूसी का ये इलाका है, सेक्टर 20 का ये इलाका है जहां पर आग लगी है। अमित का एक बार फिर से रुख करते हैं। अमित, समीक्षा भी करनी होगी आज। अगर इस आग पर काबू पा लिया गया तो आगे के लिए भी आपको तैयारी करनी है कि आज तो चलिए स्नान का कोई दिन नहीं था, मौनी अमावस्या पर अब तक की सबसे बड़ी भीड़ की संभावना जाहिर की गई है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, समीक्षा करनी पड़ेगी। और जो अभी तक जो एक अधिकारी से मेरी अभी तुरंत बातचीत हुई है, ये आग ने फिलहाल अमित, मैं रोक रही हूँ आपको। एक राहत भरी खबर आ रही है इस तस्वीर से जुड़ी। आग पर काबू पा लिया गया है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। खबर बताते बताते 10 से 15 मिनट जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाएगा। और जाहिर तौर पे जो नए झूसी वाला इलाका है, उस इलाके में छोटे छोटे टेंट बने हुए थे। ब्लास्ट की अभी तक आधिकारिक पुष्टि, जो ब्लास्ट की बातें आ रही है वो नहीं हुई है, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि आग लगने से पहले एक ब्लास्ट की आवाज आई है। जाहिर तौर पे जब इन्वेस्टिगेशन होगा तब मालूम चलेगा कि आखिरकार आग कैसे लगी है, क्योंकि महाकुंभ नगर में या महाकुंभ मेले में किसी भी तरीके से आग की अप्रिय घटना ना घटे, उसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली थी। और सबसे बड़ी खबर जो तुरंत आग पर काबू पा लेंगे, और आग पर उन्होंने काबू पा लिया। देखिए, सबसे बड़ी बात, ये आग विकराल कैसे हुई? विकराल इसलिए हुई क्योंकि आज हवा तेज चल रही थी। इसी वजह से जब एक टेंट में आग लगी तो वो उसने 20-25 टेंटों को अपने आगोश में ले लिया। लेकिन फायर सर्विसेज के अधिकारी हमारे अलर्ट पे थे, यूपी गवर्नमेंट वहां पर अलर्ट पे है, तमाम अधिकारी, तमाम एसएसपी, तमाम डीआईजी वहां पर मौजूद हैं। और वो तमाम अधिकारी जो हैं उन्होंने तुरंत मौके पर, स्पॉट पर पहुंचा, पूरे एरिया को सील किया, कॉर्डन ऑफ किया। सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि कोई जान माल की क्षति ना हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जरूर 20 से 25 टेंट जलकर खाक हो गए हैं, लेकिन इस बात की समीक्षा होगी, पता किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होगी कि आग लगने की वजह क्या है। लेकिन राहत भरी खबर है कि जो आग लगी थी उस आग पर काबू पा लिया गया है। ये बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि अभी जिक्र हम लोग कर रहे थे कि मौनी अमावस्या आने वाला है, 29 तक कर ली थी। और सबसे बड़ी खबर जो अभी आ रही है सपना, 20 से 25 टेंट आग के चपेट में हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि आग लगने से पहले जो ब्लास्ट हुआ था, 20 से 25 टेंट जो है आग की चपेट में है। और आसपास जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो इस वक्त स्पॉट पर पहुंच गए हैं। जी, महाकुंभ नगर में इस वक्त भीषण आग लग चुकी है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, दोनों रेलवे क्रॉसिंग के बीच में उस स्थान को कहा जाता है नया झूसी। आपको मैं विजुअल में दिखाना चाहूंगा किस तरीके से वहां पे धुधकती आग जल रही है। हालांकि आग के धुंध को देख करके पूरा आसमान काला इस समय हो चुका है। साथ ही साथ बताया जा रहा है उधर अखाड़े भी है, उधर शिविर भी है। हालांकि इस समय क्या जान माल की वहां खतरा हुई, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है। आप देख पा रहे होंगे क्या किस तरीके से वहां आग की लपटें आज भी जल रही है। उस स्थान पे कितने लोग भी मौजूद है। और हालांकि वहां पे प्रशासन द्वारा इस आग पे काबू पाने की पुरजोर कोशिश भी की जा रही है। तो देखिए, हाँ, लगातार ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और एक बात समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि आग पर काबू पाया नहीं जा सकता। इसके लिए पूरी तैयारियां लगातार की गई हैं और अभी किसी भी तरीके के जान माल के नुकसान की खबर नहीं सामने आई है। ये देखिए, आप कोशिश पूरी की जा रही है कि किसी भी तरीके से काबू पाया जा सके, और इसके लिए मुकम्मल इंतजामात हैं। फायर स्टेशन बहुत नजदीक इसीलिए बनाया गया था मेला क्षेत्र में, इन अखाड़ों के, क्योंकि ये बात सामने आई थी कि अगर किसी तरीके की ऐसी अप्रिय घटना सामने आती है तो जल्दी से जल्दी फायर स्टेशन से जो टीम्स हैं वो रवाना हो सके। एसएसपी खुद मौके पर मौजूद है, लगातार उनको कॉल करके हम जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी क्योंकि वो भी मौके पर मौजूद हैं और ये पहला मामला, 7वां दिन है आज महाकुंभ का, ये पहला मामला सामने आया है। और पूरी तैयारी प्रशासन की थी कि अगर कोई ऐसी अप्रिय घटना होती है, कोई ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, तो उसके लिए, उससे लड़ने के लिए भी, स्थितियां में काबू में लाने के लिए भी हमारे पास व्यवस्था है। अमित लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अमित, एसएसपी शायद मौके पर ही मौजूद हैं और घटना को पूरी बारीकी से देखा जा रहा है, और निश्चित तौर पर सीएम योगी भी इसका संज्ञान ले रहे होंगे क्योंकि मौके पर ही मौजूद है। अरेल बहुत ज्यादा दूर नहीं है जहां सीएम की मौजूदगी थी। देखिए, एसएसपी ही नहीं, डीआईजी भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। फायर सर्विसेज के भी अधिकारी जो हैं इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। और जो आग की लपटें इस वक्त हम देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन में, ये दरअसल इसलिए है क्योंकि वहां छोटे छोटे टेंट बनाए गए थे और 20 से 25 टेंट जो है वो आग के काबू में आए हैं। और देखिए, टेंट में जब आग लगता है तो जाहिर तौर पर फैलता बहुत तेजी से है, और इसी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार के अमित, मैं रोकूंगी आपको, जरा विजुअल आ रहे हैं, मैं दर्शकों को एक बार दिखा दूं। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव विजुअल आप देख रहे हैं।
हैं। आग का स्वरूप काफी विकराल दिखाई दे रहा है। देखिए ये इसलिए भी है क्योंकि आसपास कपड़े के टेंट हैं और एक टेंट में अगर आग लगी तो यह संभावना बहुत आसानी से है कि दूसरे टेंट में भी आग लग जाए, दूसरा टेंट भी आग पकड़ ले। लेकिन मौके पर प्रशासन पहुंचा हुआ है और किसी भी तरीके से कोई पैनिक होने की सिचुएशन नहीं। अगर आप वहां पर मौजूद भी हैं और आप देख रहे हैं कोई आपका अपना गया भी हुआ है, सिचुएशन पर कंट्रोल पाने की कोशिश की जा रही है और यहां से यहां पहुंची हुई है पूरी की पूरी टीम, दमकल की सारी टीम मौजूद है। शास्त्री ब्रिज के नीचे सेक्टर 20 है, ये झूसी का इलाका है। अखाड़े जहां पर हैं, जो मेन अखाड़ों का इलाका है, जहां अलग अलग अखाड़ों को, अलग अलग महंतों को, अलग अलग जो पुजारी हैं या संत हैं उनको जगह दी गई है, ये वो इलाका नजर आ रहा है। लेकिन अभी जो तस्वीर दिखाई दे रही है उससे यही देखिए, कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है पूरा इलाका। मुझे जो समझ आ रहा है तस्वीरें देखकर अमित, कि कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है ताकि लोगों की आवाजाही सबसे पहले रोकी जाए। पहली प्राथमिकता है कि अंदर कोई है तो उसको बाहर निकाला जाए और वहां उस पूरे इलाके में रोकी जाए आवाजाही। अमित जी बिल्कुल सपना, आवाजाही रोक दी गई है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है उस पूरे इलाके को। और अगर हम बात करें तो इस वक्त जो है अब कपड़े का टेंट होता है और यही देखते हुए आसपास काफी ज्यादा फायर सर्विसेज के लिए वहां पर अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। फायर सर्विसेज के ऑफिसर्स बनाए गए थे और जैसे ही एक में आग लगी, बताया ये जा रहा है कि जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने जो वहां पर देखा कि पहले एक में ब्लास्ट हुआ, आग लगी, उसके बाद 20 से 25